सो वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। एंड जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आप सभी को बताया था कि मैं एक वीडियो ज़रूर लाऊंगी जिसमें मैं आप सभी को बताऊंगी कि मैं क्यों प्रेफर करती हूँ कि शॉर्ट नोट्स बनाना ज़रूरी होता है। बट बिफोर कमिंग ऑन टू द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, मुझे आप सभी को बताना है कि मेनी ऑफ़ यू आर कमिंग टू माई चैनल, न्यू व्यूअर्स हो और आते हो चैनल पे, वीडियोस देखते भी हो बट सब्सक्राइब नहीं करते। देखो वीडियोस एज अ जेई एस्पिरेंट बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, बट स्टिल आई एम मेकिंग क्योंकि जो जेई 2026 या फिर जो भी अपकमिंग जेई एस्पिरेंट्स हैं उनको एक आइडिया मिल सके कि उनको अपनी तैयारी कैसे करनी है। और कुछ मिस्टेक्स जो होते हैं ना, वो मैंने अपने जेई जर्नी 11th में किए थे, क्योंकि मुझे अच्छे से नहीं पता था, तो मुझे वही सेम चीज़ आप सभी के साथ नहीं होने देना है। इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू आप सभी को शेयर करती हूँ जिससे आप ये मिस्टेक्स रिपीट ना करो। सो वीडियोस बनाना इजी नहीं होता, रिकॉर्ड करना फिर बाद में शूट करके उसको एडिट करना। हालांकि मैं अपने टाइम टेबल में कैसे भी ये मैनेज कर लेती हूँ, बट स्टिल आई वांट कि इफ़ मैं कोई एफ़र्ट्स डाल रही हूँ किसी चीज़ पे तो आप भी उस तरफ से एफ़र्ट्स डालो। बस एक सब्सक्राइब का बटन ही तो है यार, उसको क्लिक करके बस बेल आइकन ऑन करना है। इसमें तुम्हारा ही फ़ायदा है अगर तुम जेई एस्पिरेंट हो और तुम्हें जेन्युइनली मोटिवेशन मिलता है थ्रू व्लॉग्स, ठीक है। तो लेट्स कम ऑन टॉपिक। तो यही है कि शॉर्ट नोट्स क्यों बनाएं। देखो जब भी आप प्रिपरेशन करते हो तो आपके जो चैप्टर्स, अगर जो मैं लेंथी चैप्टर्स लूँ, सपोज क्लास 11th में रोटेशनल मोशन अभी आया नहीं होगा, अभी शुरू नहीं हुआ होगा, बट वो चैप्टर जब आप पढ़ोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि उसके नोट्स इतने ज़्यादा है, करीब एक बुक लग जाती है उस चैप्टर के लिए। अगर आप 100 पेजेस यूज़ करते हो तो मतलब 100 पेजेस उस पर लग जाते हो। और जब आप टेस्ट देने के लिए बैठते हो तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप वो 100 के 100 पेजेस वापस रिवाइज़ करोगे, राइट। कई बार कुछ टेस्ट में तो केमिस्ट्री से या फिर फिज़िक्स से भी, जो भी सब्जेक्ट से 3-4 चैप्टर आ जाएंगे, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना आप बुक पूरी रिवाइज़ करने जाओगी। यू हैव टू फिगर आउट कि कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी होंगी, एंड इसलिए उसको शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए। शॉर्ट नोट्स से क्या होता है कि आप अपने पूरे चैप्टर को, जो 100 पेजेस आपने ले रखे हैं, उसको आप सिर्फ और सिर्फ 10 या फिर 7-8 पेपर्स में ही उसको समरी दे रहे हो। ऐसा समरी जो आपको सिर्फ देख के समझ आ जाए उसके पीछे की कहानी, ठीक है। आपको फिर से वो पूरी कहानी पढ़ने के बजाय अगर मैं एक समरी में लिख दूँ तो आपको वो पूरी कहानी अगर समझ में आ जा रही है उस समरी के थ्रू, तो वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, राइट। तो इसलिए शॉर्ट नोट्स बनाना प्रेफर करना चाहिए। मैंने खुद भी 11th में स्टार्टिंग में शॉर्ट नोट्स इतने नहीं बनाए थे, बिकॉज 10th तक हम बनाते हैं नहीं, तो 11th में भी कुछ ऐसा लगा नहीं, पता भी नहीं था कि शॉर्ट नोट्स बनाना ज़रूरी होते हैं। बट जैसे ही मेरे जो बड़े बड़े एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें 6-7 चैप्टर्स आते हैं या 5-6 चैप्टर आते हैं, तब मुझे ऐसा लगा कि मैं अभी पूरी बुक तो रिवाइज़ करने कैसे ही जाऊँ, ठीक है। और ये ऐसा नहीं होता ना क्लास 10th या फिर उससे पहले की तरह, जब हम एक दिन पहले ही मतलब हम पढ़ लेते हैं, ठीक है, इसमें याद करके पढ़ लेते हैं। बट अभी चैप्टर्स बहुत लेंदी होते हैं, नोट्स बहुत लेंदी होते हैं, वो यूजुअल 9th की तरह 2-3 पेज के नोट्स नहीं होते, है ना। तो इसलिए शॉर्ट नोट्स बहुत ज़रूरी होता है। देखो आपके लिए ये हेल्पफुल होता है तो ये आपके लिए अच्छा ही होगा, और मेरे लिए एक टाइम पे ये बहुत अच्छे से हेल्पफुल हो रहा था, टेस्ट के दौरान हो या फिर कोई और टाइम पे जब मुझे रिवीजन ही सिर्फ करना होगा। और ये भी ध्यान रखो कि ऐसा नहीं है कि वो शॉर्ट नोट्स में सिर्फ आपको फार्मूलाज लिखने हैं, जो कि मैं लिखती थी। ऐसा नहीं है कि शॉर्ट नोट्स में सिर्फ फार्मूलाज ही लिखो। फार्मूलाज के अलावा जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं उनको आप समराइज़ करके एक समरी टाइप्स लिखना चाहिए, ठीक है। और इसके साथ साथ पॉइंट वाइज लिखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप उसको समरी लिख रहे हैं मतलब इसका मतलब ये नहीं कि छोटी सी कहानी लिख दें, नहीं, पॉइंट वाइज लिखो। इस तरह से शॉर्ट नोट्स बनाओ जो आपको समझ में आए, आप उससे अच्छे से पढ़ सको। स्पेसिफिकली अगर सब्जेक्ट्स की बात करें तो मैथ्स में मोस्टली कॉन्सेप्ट होते नहीं हैं, फार्मूलाज ही होते हैं। एंड मैथ्स में शॉर्ट नोट्स भी कुछ इस तरह से, कोई चैप्टर्स स्पेसिफिकली अगर डिटरमिनेंट्स की बात करूँ तो डिटरमिनेंट्स में ना प्रॉपर्टीज़ बहुत होते हैं। प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ कोई डिफरेंट टाइप ऑफ डिटरमिनेंट का स्पेशल होते हैं जिसको हमें याद करना पड़ता है। तो उस केसेस में जो चीज़ें फार्मूलाज तरह से याद करनी इम्पॉर्टेंट है,
उसको शॉर्ट नोट्स में लिखते हैं। मैथ्स में यही मैं ट्रिक यूज़ करती हूँ। फॉर फिजिक्स इट इज़ इंपॉर्टेंट टू मेक शॉर्ट नोट्स, उसमें डिटेल्ड बनाना पड़ता है। और केमिस्ट्री की बात करें तो फिलहाल केमिस्ट्री में मैं यूज़ नहीं कर रही कोई शॉर्ट नोट्स। कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिक चैप्टर आ जाए या इनऑर्गेनिक का आ जाए तो शायद मैं बनाऊँ, बट अभी फ़िलहाल फिजिकल के लिए तो आई एम प्रेफरिंग एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी सबसे बेस्ट रहता है। लाइन टू लाइन अगर पढ़ लो, लाइन टू लाइन सीख लो तो जेईई मेंस लेवल तक तो अच्छा ही होता है। जेईई एडवांस के लिए आपको बुक सॉल्विंग ट्राई करनी चाहिए एंड उसके लिए शॉर्ट नोट्स प्रेफर नहीं करती। एंड वैसे भी मैं स्कूल गोइंग स्टूडेंट हूँ तो स्कूल में भी मेरी केमिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, और ये नहीं बाकी सारे सब्जेक्ट भी अच्छे से पढ़ाते हैं, बट क्योंकि केमिस्ट्री पर्टिकुलरली जेईई मेन के लिए काफ़ी सिमिलर है एनसीईआरटी से, तो मुझे काफ़ी अच्छे से स्कूल में भी पढ़ लेती हूँ, तैयारी हो जाता है, इसलिए मैं शॉर्ट नोट्स उसमें नहीं बनाती। बट अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें शॉर्ट नोट्स बनाना है कि नहीं बनाना। सो आई थिंक दैट्स फॉर टुडेज़ वीडियो। मैंने एक डिटेल तरह से बता दिया कि शॉर्ट नोट्स में क्या इंपॉर्टेंट होते हैं और मेरी पर्सनली क्या ट्रिक होती है शॉर्ट नोट्स बनाने की। एंड दैट्स फॉर टुडेज़ वीडियो। अब मैं वीडियो एंड करूँगी, आई नो, और वीडियो तुम्हारा थोड़ा टाइम ले लिया, 5 मिनट ही लिया थी कि 5-6 मिनट ही। एंड अब वीडियो एंड करते हैं, लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, जो बात बताई वो समझ लेना, एंड कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो, और वो मैं श्योरली आंसर करूँगी। सो दैट्स फॉर टुडे वीडियो, लेट्स मीट नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप वॉचिंग।